जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्या पढ़ेंगे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र के स्वर्णिम नियम, यानी कि गोल्डन रूल, यानी कि गोल्डन अकाउंटेंसी जो पढ़ते हैं उसका गोल्डन रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोल्डन रूल पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंट्स के 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता, ठीक है। उसके बाद होता है रियल अकाउंट। क्या होता है? रियल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम कहते हैं नाम मात्र खाता, ठीक है। तो हम क्या पढ़ना है? अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसका प्रकार पढ़ना है, ठीक है। अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पर्सनल अकाउंट जिसको व्यक्तिगत खाता कहते हैं, रियल अकाउंट जिसको वास्तविक खाता कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट जिसको हम नाम मात्र खाता कहते हैं। अब पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता फर्स्ट। उसके बाद इसका क्या होता है? देखो इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो प्राप्त करे उसे डेबिट करे, ठीक है। जो प्राप्त करे उसे डेबिट करे और जो दे उसे हम क्रेडिट कर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है इसका रूल, ठीक है। किसका? पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल से इसका समझेंगे। एग्जांपल हम यहाँ लिख दिए हैं कि राम गेव 10,000 कैश, यानी कि राम 10,000 कैश देता है, ठीक है, किसी को देता है कैश। तो क्या करेंगे? सबसे पहले राम अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि राम कोई व्यक्ति है। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, ठीक है। व्यक्ति का जो खाता बनाते हैं उसमें व्यक्तिगत खाता कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो राम दे रहा है, क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, कितना? 10,000। तो राम से अकाउंट बनाएंगे, राम को हम क्रेडिट करें, क्योंकि जो प्राप्त करे उसे डेबिट करना है, ठीक है, और जो दे उसे हम क्रेडिट करें। तो राम दे रहा है तो उसको क्या करना है? हमको क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट करना है। और कैश अकाउंट, यानी कि कैश में जा रहा है, कैश से निकल रहा है, ठीक है, तो उसको हम रिसीवर, रिसीवर है ना, यानी कि इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि राम के अकाउंट से आ रहा है तो राम गिवर हो गया, ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट में जा रहा है तो जो रिसीव कर रहा है कैश अकाउंट उसको हम डेबिट करेंगे, रिसीव कर रहा है यानी कि रिसीवर हो गया। तो अभी हम पर्सनल अकाउंट पढ़ लिए, आगे हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? रियल अकाउंट, ठीक है। अब पढ़ेंगे रियल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वास्तविक खाता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वास्तविक खाता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट, डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? जो वस्तु आती है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो वस्तु जाती है, क्या करती है? जाती है मेरे हाथ से, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको उसको इंग्लिश में क्या होता है? डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं, जो वस्तु जाती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसका एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मान लीजिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 सॉरी। तो एक जो है फर्नीचर, यानी कि कह सकते हैं फर्नीचर खरीदे, 5,000 का 1 रुपया दे करके कैश में दे फर्नीचर खरीदे, ठीक है। तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ फर्नीचर जो होगा डेबिट हुआ, क्योंकि मेरे पास आ रहा है फर्नीचर कम से क्या होता है? डेबिट वाज कम से, यानी कि डेबिट उसको करेंगे जो हम मेरे पास आएगा, यानी कि हम जो पैसा से उसको खरीदते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर आया मेरे पास है तत्काल। मान लीजिए कुर्सी, कुर्सी एक फर्नीचर है, तो उसको हम खरीदे 5,000 में, तो क्या हुआ? उसको हम डेबिट करेंगे। किस लिए करेंगे? क्योंकि वो मेरे पास है उपलब्ध। और कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट? क्योंकि गोज आउट, कैश मेरे जेबी से जा रहा है। क्या जा रहा है? मेरे कैश मेरे जेबी से जा रहा है। तो इसका रूल भी कहता है डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है। तो फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अब बात आता है कि नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉमिनल अकाउंट को। इसको हम कहते हैं नाम मात्र खाता। क्या कहते हैं? नाम मात्र खाता, ठीक है। इसको हम कहते हैं नाम मात्र खाता। इसका सूत्र क्या है? रूल देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि सभी खर्च और हानि को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सभी आय और लाभ को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सभी खर्च हानि को हम डेबिट करेंगे और सभी आय लाभ को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसका एक एग्जाम, साधारण सा एग्जांपल है कि पेड सैलरी 8,000, ये 8,000 है। कितना है? 8,000, ठीक है, ये रुपया का सिंबल है। तो पेड सैलरी 8,000, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? देखिए सैलरी जो है, सैलरी को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? तो ये मेरा जो है ना सैलरी जो है मेरे पास एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस, यानी कि छोटा सा हम लिख देते हैं एक्सपेंस है,
एक्सपेंस है यानी कि खर्च है मेरा, और कैश जो मेरे पास जो है जा रहा है, तो ये मेरा जो है गेन होगा, इनकम हुआ, इनकम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, यानी कि जितना एक्सपेंस है, यानी कि सैलरी मेरा एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट पे किए हैं, कैश जो है मेरा क्रेडिट है, इनकम है, यानी कि आ रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस है, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट का संकेत क्या है, जो सैलरी मेरे पास जा रहा है, यानी कि तो जो जितना खर्च हानि है, खर्च है मेरा वो जा रहा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। कैश जो आएगा उसको हम कहेंगे इनकम एंड गेन, यानी कि जो मेरे पास आएगा इनकम होगा वो उसको हम कैश करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्या पढ़ लिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ लिए। इसमें कौन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का प्रकार क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंटेंसी, तो 3 प्रकार होता है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट, या क्या 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 नाम है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं, रियल अकाउंट को हम वास्तविक खाता कहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को नाममात्र खाता कहते हैं। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है, और रियल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल कम्स, क्रेडिट ऑल गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, और क्रेडिट वाज इनकम एंड गेन। ठीक है, तो आज हम ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ लिए, एक एक उदाहरण पढ़ लिया। आप अगले क्लास में पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। ठीक है, जय हिंद।